में है, क्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है? ये प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण हर जिले में होंगे, उसकी कार्यशाला है, योजना बैठक है। हमारी पार्टी जिसकी अपनी विचारधारा है, जिसकी अपनी कार्य पद्धति है, और ये हमारा लगातार चलने वाला क्रम है। हर वर्ष, हर 2 वर्ष में पार्टी के हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना, उन्हें विषयवार पार्टी के इतिहास से लेकर पार्टी की नीति की जानकारी हो, इसकी पूरा हमारा क्रमबद्ध कार्यक्रम रहता है। अभी हमारे मंडलों के वर्ग हुए, प्रदेश में 1313 मंडल हैं और पूरे देश में 14 अप्रैल तक ये वर्ग होने थे। मध्य प्रदेश में 100% मंडलों के वर्ग हुए, जिसमें 1 दिन रात्रि स्टे था और 2 दिन का वो वर्ग था। अब दूसरे चरण में जिलों में 1 मई से लेकर 30 मई तक हमारे जिलों के प्रशिक्षण वर्ग लगेंगे, जिसमें लगभग 11 विषयों पे विषयवार हमारे वक्ता कार्यकर्ताओं को पार्टी की हर चीजों के बारे में बताएंगे, चाहे सरकारी योजना हो, चाहे पार्टी की कार्य पद्धति हो, पार्टी का इतिहास हो, पार्टी की विचारधारा हो। ये उसके लिए कार्यशाला थी। हमारे जो वर्ग हैं, उनके जो प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको आज बुलाया था कि जिलों में वर्ग लगेंगे, तो उनमें 2 दिन के वर्ग लगे, रात को स्टे करे लोग, मोबाइल प्रतिबंधित रहे और विषयवार हर कार्यकर्ता उसको गंभीरता से ले। इस सिलसिले में जो वर्ग का दूसरा चरण था, उसकी कार्य योजना की आज बैठक थी। बीजेपी हर कानून को औजार की तरह यूज करती है। अभी तो नारी बंधन शक्ति जो हमारा विधानसभा का सत्र चला, अभी तो उसकी बात है। कल विधानसभा का 1 दिन सत्र था और पूरे देश में सबसे पहले विशेष सत्र मध्य प्रदेश में लगा और कल आप देखिए कि 4 घंटे की चर्चा थी, लगभग 9 घंटे चर्चा चली और उसमें मैंने भी बोला, लेकिन मैं आपको विश्वास से बोलता हूं कि किसी भी पुरुष वक्ताओं ने इतना अच्छा नहीं बोला जितना हमारी बहनों ने बोला। चाहे कृष्णा गौर की बात करें, अर्चना चिट्टाजी की बात करें, संपत्ति उइके की बात करें, उषा ठाकुर की बात करें, हमारे रीति पाठक, सारी बहनों ने, मतलब मैं 3-4 ही नाम लिया, इतना अच्छा तैयारी करके हर विषय को बोला। मैं समझता हूं अपने आप में ये बात इतिहास में दर्ज होगी कि इतने अच्छा हमारी बहनों का प्रेजेंटेशन था। जब आरक्षण नहीं है उसके पहले जब उनकी इतनी तैयारी है, तो जब उनका राज होगा तो मैं समझता हूं कि आने वाला कल भारत और हमारे संगठन और आने वाले समय के लिए बहुत ही सार्थक होगा। दौर जारी है। अब आपका एक सवाल तो बंद ही हो गया कि निगम मंडल की सूची कब आएगी? आने लगी है, लेकिन जैसे बड़े शहरों में प्राधिकरण हो गया, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, इन जगहों पे, और जो सूची अभी नहीं आ पाई है, ये कब तक आ जाएगी, क्या कहा जाए? कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। विरोध तो सतयुग में भी कोई बात होती थी तो होता था। राजनीतिक दल है, विरोध नहीं रहता। कई बार सबकी सर्वानुमति किसी नाम पे नहीं बन पाती। आप लोग लगातार देख रहे हो, हमारा प्रयास है कि जो भी नियुक्ति हो उसमें पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है उसकी सर्वानुमति हो, सबकी उसमें सहमति हो। इसीलिए कई बार समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम सभी नियुक्तियां करते जा रहे हैं और मैं आपको ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, चाहे संगठन का कोई पद हो, चाहे कोई शासकीय नियुक्ति हो, सरकार को करनी हो या संगठन को करनी हो, जहां पे 100% जगह जहां पे उस पद के लायक हमारे काबिल कार्यकर्ता या नेता होंगे या जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें उस पद पे सुशोभित करने का काम हम 100% करेंगे। भाई साहब, यूसीसी बिल लागू होने हमारी प्रदेश कार्य समिति अभी बनने वाली है, उसकी घोषणा के बाद ऐसा हमारे आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय जामवाल जी और मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है। जो पहली हमारी प्रदेश कार्य समिति होगी, जो हर 2-3 महीने में अपेक्षित रहती है, विगत 1 वर्ष से क्योंकि नया संगठन बना और वो बंद थी, तो जैसे ही हमारी कार्य समिति बनेगी तो ऐसा निश्चित किया है कि पहली बैठक कार्य समिति की, जैसे ही कार्य समिति बनेगी
तो कोशिश करेंगे कि मई माह में वो भगवान राम के दरबार ओरछा से उसकी प्रारंभ किया। कब तक आएगी तो सोची कब तक आ सकती है? अब कुछ चीजें तो अंदर ही रहने देती हैं। निगम मंडल